College of Science and Technology, Panari, Lalitpur. Today we are starting B.Pharm 8th semester subject, which is biostatics. Biostatics is when we divide the words bio and statics. It is bio means biology, biological system, and pharmaceutical sciences. And when we are talking about statistics, it's related to the mathematics and tools of statics. When we applied these tools on bio or biological system or applied on मेडिकल साइंसेस एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस इज नोन एज बायोस्टैटिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, सिंपल स्टैटिस्टिक्स की, तो हम जितने भी मैथमेटिक्स लगाते हैं नॉर्मल, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड एप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो कोरोना टाइम चल रहा था 2019 में, उसमें डेली के डेली एक टेबल बन के आता था, एक ग्राफ बन करके आता था. वो क्या था? स्टैटिस्टिक्स डाटा था. किस चीज़ का? कोरोना का. कोरोना से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए डे बाय डे, हर एक दिन रिपोर्ट बन के आती थी, वो स्टैटिस्टिक्स पर आती थी. तो जैसे ही हम इन स्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ करते हैं अपने किसी भी मेडिकल उसमें या फिर हम फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, तब वो क्या कहलाता है? बायोस्टैटिक्स कहलाता है. ठीक है, बात करें तो इन केस अगर हमें ललितपुर में फैमिलीज जो जनगणना डाटाज होते हैं, तो उनके लिए अगर हमें डाटा इंटरप्रेट करना है कि किसके घर में कितने चाइल्ड हैं और हमें कुल मिला के 200 फैमिलीज के डाटाज कलेक्ट करते हैं, तो हम उसमें वेरिएबल्स और फ्रिक्वेंसीज यूज करते हैं. तो वेरिएबल्स और फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं? ये आते हैं आपके फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट बायोस्टैटिक्स का एक एग्जांपल हम इसमें बता दे रहे हैं कि इसमें कैसे यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को इन मेडिकल फील्ड और इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बेसिकली इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें 200 या 400 या कितने भी फैमिलीज के डाटाज लेने हैं, तो हम 200 या 400 लेने के बजाय हम उसको कम कर सकते हैं, समराइज वे में कर सकते हैं. हम ये जान सकते हैं कि हमें किस चीज़ का डाटा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के डाटा चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स वाले लेंगे और कम से कम यानी 2 चीज़ें लेंगे हम. क्या क्या? कि जो कम है, यानी एक मेंबर वाला, या फिर उसके बीच में आएगा 2, 3, 4, 5 और 6. इनकेस हम चाइल्ड की बात करें, एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम से कम क्या मिले? हमें 1 मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिले? हमें 6 मिले. तो और ये कितने, इनमें से कितने बच्चे थे, मतलब किस फैमिली में कितने बच्चे थे. फॉर एग्जाम्पल एक के लिए जिसमें 1 बच्चे थे वो 35 फैमिली पाई गई, 2 बच्चों वाला 22 फैमिली पाई गई, 3 बच्चे में हमें कितनी फैमिली मिली? 15 फैमिली मिली, इसमें 16 मिल गई, 5 वाले 10 मिल गए और 6 वाले 8 फैमिली मिल गई. यानी कि इससे हमारा जो 800 या 400 500 फैमिली की जो डाटा है वो इतने कम में अरेंज हो गया. क्यों? क्योंकि हमने उसमें जिसका डाटा निकालना था उसका हमने कलेक्ट कर लिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चों के डाटा निकालने थे, तो फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने चाइल्ड है उस फैमिली में, पर्टिकुलर फैमिली में, वो हमने क्या देख लिया कि हायर क्या है और लोअर क्या है. तो उन दोनों का हमने ऐसे टेबल बना दिया. ये इजी होता है रेदर देन 200 टेबल्स के साथ में. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये ग्राफ और ये स्टैटिस्टिक ये टूल्स लगाने चाहिए. तो अगर हम बायोस्टैटिक्स का डेफिनेशन भी देखें तो उसमें आता है व्हेन द टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड ऑन मेडिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस इज नोन एज बायोस्टैटिक्स. ओके, that's all for today. Next we are cover frequency distribution. Okay, thank you.